Hello everyone. So we will move on the next question of Saunders English RN Oncology Unit. So question number 525. 525. Question says the manager is teaching the nurse staff about signs and symptoms related to hypercalcemia in a client with metastatic prostate cancer and tells the staff that which is a late sign and symptom of this oncological emergency. First option is headache, second option is dysphagia, third option is constipation and fourth option is electrocardiographic चेंजेस. तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो नर्स मैनेजर है वो टीच कर रही है एक नर्सिंग स्टाफ को साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, किसके रिगार्डिंग, हाइपरकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में. तो इनमें से जिसको उस पेशेंट को क्या हो रखा है, मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर भी हो रखा है. तो टेल्स स्टाफ दैट इनमें से कौन सा लेट साइन एंड सिम्टम होगा इस ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी का. तो हाइपरकैल्सीमिया भी एक ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी के अंदर आता है, राइट. तो फिर क्या है कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि लेट साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, लेट साइन एंड सिम्टम क्या होगा किसका, हाइपरकैल्सीमिया का लेट साइन एंड सिम्टम्स पूछ रहा है. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन हेडेक एंड डिस्फेजिया. देखिए इस हम फर्स्ट और ऑप्शन नंबर ए और बी को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये सिम्टम नहीं है हाइपरकैल्सीमिया का, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. अब थर्ड ऑप्शन कहता है कॉन्स्टिपेशन. बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिपेशन होगा, लेकिन ये हाइपरकैल्सीमिया का अर्ली साइन है ना कि लेट साइन. कैसा साइन है, अर्ली साइन है ना कि लेट साइन. अब थर्ड ऑप्शन तो ये भी हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि लेट साइन पूछा है और इसमें अर्ली कॉन्स्टिपेशन अर्ली साइन है. फोर्थ ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस. बिल्कुल सही बात है, जो लेट साइन सिम्टम होगा हाइपरकैल्सीमिया का वो क्या होगा, इलेक्ट्रोग्राफिक चेंजेस होंगे. अब इसमें भी क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, दो चीज़ों में, एक तो एसटी सेगमेंट एंड एक टी वेव. तो एसटी सेगमेंट, एस टी और एस मतलब शॉर्ट, तो जो एस टी सेगमेंट होगा वो शॉर्ट मिलेगा और टी वेव जो मिलेगी वो वाइड मिलेगी. तो ये दो चीज़ें देखने के लिए मिलेगी हाइपरकैल्सीमिया के अंदर, जो कि हमें इलेक्ट्रोग्राफिक चेंजेस के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो कि क्या है, एक लेट साइन है किसका, हाइपरकैल्सीमिया का. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोग्राफिक चेंजेस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 526. Question says, as part of chemotherapy education, the nurse teaches a female client about the risks for bleeding and self-care during the period of greatest bone marrow suppression, the nadir. The nurse understands that further teaching is needed if the client makes which statement. First option is I should avoid blowing my nose. Second option is I may need a platelet transfusion if my platelet count is too low. Third option is I am going to take aspirin for my headache as soon as I get home. Fourth option is I will count the number of pads and tampons I use when menstruating. ठीक. तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि कीमोथेरेपिक एजुकेशन नर्स जो है क्लाइंट को कीमोथेरेपी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है रिस्क फैक्टर किसके रिगार्डिंग, ब्लीडिंग के रिस्क के रिगार्डिंग और ब्लीडिंग के रिस्क के रिगार्डिंग एंड सेल्फ केयर के बारे में, जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट बोन मैरो सप्रेशन. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट बोलेगा जो कि गलत बोल रहा है पेशेंट और हमें उसे फिर से समझाने की ज़रूरत है, राइट. तो क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्दर टीचिंग इज़ नीडेड इफ़ द क्लाइंट मेक्स विच स्टेटमेंट. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट जो बोलेगा जिससे कि हमें पेशेंट को फिर से समझाने की ज़रूरत है, राइट. तो यानी इनकरेक्ट ऑप्शन ही हमारा कैसा होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट. अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन आई शुड अवॉइड ब्लोइंग माई नोज. बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट स्टेटमेंट पेशेंट बोल रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड ऑप्शन इज आई मे नीड अ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इफ़ माई प्लेटलेट काउंट इज़ टू लो. बिल्कुल सही बात है. अब जब बोन मैरो सप्रेशन होता है तो बोन मैरो सप्रेशन होने की वजह से जो प्लेटलेट काउंट है वो 20,000 से भी कम चला जाता है,
राइट। 20 जो प्लेटलेट काउंट है वो 20,000 से भी कम चला जाता है, तो अब पेशेंट को जब बोन मैरो सप्रेशन होने की वजह से प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नादिर भी बोलते हैं। तो बिल्कुल जब बिल्कुल सही बात बोला है सेकेंड स्टेटमेंट कि पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ सकता है अगर प्लेटलेट जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाए। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट बोल रहा है पेशेंट। थर्ड स्टेटमेंट को अभी हम होल्ड कर देते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। आई विल काउंट द नंबर ऑफ पैड्स एंड टेम्पन्स आई यूज़ व्हेन मेंस्ट्रुएटिंग। बिल्कुल सही बात है कि जो पेशेंट है वो कितने टेम्पन्स कितने पैड पेशेंट ने यूज़ किए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ये पेशेंट को क्या करना है, काउंट करना, ताकि हमें पता चल सके कितना ब्लीडिंग हुआ है, राइट। ये फोर्थ ऑप्शन ये पेशेंट करेक्ट बोल रहा है। अब सी ऑप्शन कहता है आई एम गोइंग टू टेक एस्प्रिन फॉर माई हेडेक एज सून एज आई गेट होम। अब आप एक बात याद रखनी है, जब भी क्या होता है कि पेशेंट को एस्प्रिन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नहीं लेनी है, वो कोई भी ड्रग नहीं लेनी है जिसमें कि एस्प्रिन प्रेजेंट होता है। जब प्लेटलेट काउंट कम हो तो उस कंडीशन में पेशेंट को वो कोई भी ड्रग नहीं लेनी है जिसमें एस्प्रिन प्रेजेंट हो, या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या नॉन स्टेरॉयडल ड्रग पेशेंट को नहीं लेनी है जिसमें एस्प्रिन प्रेजेंट हो, क्योंकि इसका एक्शन कैसा होता है, एंटी प्लेटलेट इसका एक्शन होता है। तो पेशेंट को वो ड्रग को अवॉइड करना है जिसमें क्या प्रेजेंट हो, एस्प्रिन प्रेजेंट हो। तो ये स्टेटमेंट पेशेंट गलत बोल रहा है। आई एम गोइंग टू टेक एस्प्रिन फॉर माई हेडेक एज सून एज आई गेट। पेशेंट को एस्प्रिन नहीं लेनी है क्योंकि इसका एक्शन क्या होता है, एंटी प्लेटलेट एक्शन होता है। तो इस वजह से पेशेंट को क्या करना है, ये वाली ड्रग अवॉइड करनी है, ना कि लेनी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर राइट ऑप्शन, राइट आंसर, राइट। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आई एम गोइंग टू टेक एस्प्रिन फॉर माई हेडेक एज सून एज आई गेट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 527, and question is a community health nurse is instructing a group of young female client about breast self examination. The nurse should instruct the client to perform the examination at which time? First option is at the onset of menstruation, second option is every month during ovulation, weekly at the same time of day, और fourth option is 1 week. ये 1 week है, 1 week आफ्टर मेंस्ट्रुएटिंग बिगिंस। तो क्वेश्चन कहता है कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, इंस्ट्रक्ट कर रही है ग्रुप ऑफ यंग फीमेल को किसके बारे में, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। तो नर्स शुड इंस्ट्रक्ट टू परफॉर्म ऑफ द एग्जामिनेशन एट विच टाइम। तो इनमें से नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी कि फीमेल को कब कौन से टाइम पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर होगा इसका। तो जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं वो कब किया जाता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन पर तो करते हैं, लेकिन ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन के कितने 7 दिन बाद, 7 days आफ्टर हम परफॉर्म करते हैं। 7 दिन बाद यानी 1 week आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें क्या मिल जाता है, 1 week आफ्टर मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। तो डायरेक्ट आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर डी, 1 week आफ्टर मेंस्ट्रुएटिंग बिगिंस। दैट ऑप्शन इज हमारा ऑप्शन नंबर डी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।